ठीक है। ये शिव संत जी, शिव संत कुशवाहा जी, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, नहीं पहले तो आप अपना माइक ऑन करें और कैमरा ऑन करें, दोनों ही। सौरभ जी आप अपना बंद कर लीजिए जी। अच्छा अच्छा जी, आप पहले इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। आपकी वॉइस नहीं आ रही। चलिए, सौरभ जी, इंट्रोडक्शन दें अपना। सर मेरा नाम सौरभ सिंह है, मैं मध्य प्रदेश के मैहर जिले का निवासी हूँ। मैंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा यही मैहर से उत्तीर्ण की है। उसके तत्पश्चात मैंने बीए और एमए की पढ़ाई देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से की है और मैंने साथ ही में एमए के दौरान नेट परीक्षा को पास किया है। मैंने अभी तक 3 बार नेट परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये मेरा पहला प्रयास है। किस सब्जेक्ट से? पॉलिटिकल साइंस सर। पॉलिटिकल साइंस से, ओके, चलिए ठीक है, वेरी गुड। आपने अपना डेफ भर लिया? तो सर अभी प्रोसेस में है, फिल ही कर रहा हूँ। तो उसमें डेफ में भरने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको? नहीं सर, अभी अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैंने आपका वीडियो देखा है जो यूट्यूब में डाला हुआ है। हाँ, मैंने सारे देखिए उसको लेकर के वीडियो बनाए हैं कि आपको कि जो प्रविष्टियाँ कौन-कौन सी भेजनी है उसका भी मैंने वीडियो बनाया है और आपको हॉबी क्या भरना है वो भी मैंने वीडियो बनाया है। आपका पुराना डेफ आपको कैसे भरना है उसका भी वीडियो मैंने बनाया है और न्यू डेफ में आपकी जो मेन प्रविष्टियाँ हैं, आपके पॉइंट नंबर 5 है, 6 है और आपका 9, 10 ये सारा देखिए मैंने उसमें आपको बनाया है। और आज भी मैंने डेफ से रिलेटेड यानी कि आपको क्या-क्या जानकारी भरनी है और भरनी है तो कैसे तैयार करनी है, वो मैंने आज वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा शायद। जी बिल्कुल सर। कोई समस्या हो तो आप बताइएगा, है ना? एक मुझे थोड़ा हॉबी को लेकर डाउट था। जी। सर जैसे मेरी हॉबी है सर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय विषय के बारे में चर्चा करना और साथ में मेरी हॉबी है जैसे मुझे वेब सीरीज और मूवीज देखना पसंद है। तो क्या ये दोनों मुझे फिल करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो आपकी अच्छी हॉबी दोनों आप फिल कर सकते हैं। चलिए, डीके दुबे जी, हरिओम मीना जी, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों तक? सर आ रही है आपकी आवाज। तो फिर ये लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं अभी? अनिल बुंदेला जी, हाँ, चलिए आप अपना इंट्रोडक्शन दें। सर मेरा नाम अनिल बुंदेला है, मैं धाम जिले के ग्राम बंजारी का निवासी हूँ। मैंने प्राथमिक शिक्षा में गाँव से प्राप्त हुई थी। मैंने 10वीं कक्षा वर्ष 2012 में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भानपुरा से उत्तीर्ण थी तथा 12वीं कक्षा वर्ष 2014 में शासकीय बालक उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय बनारस से मैंने बीएससी 2017 में संयुक्त महानायक महाविद्यालय बड़वानी से तथा एमए समाजशास्त्र सब्जेक्ट से श्री अटल बिहारी वाजपेयी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज यूनिवर्सिटी वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा के पद पर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट पदस्थ। आप क्या प्राथमिक शिक्षक के पद पर हैं?
हाँ सर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो आपको डैफ भर लिया होगा आपने? नहीं सर, अभी डेट नहीं दी। नहीं, डैफ भरने में कोई एकदम से डिले ना करें ना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप उसको भर लीजिए। और जी इसके लिए हमने यानी कि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो बना के डाल दिए हैं, है ना? और किसी प्रकार की और कोई भी समस्या हो तो यानी कि हम शाम को इसीलिए हमने ये गूगल मीट रखा है, जिस पर आपका यानी कि कोई भी डाउट है वो हम सारे क्लियर कर सकें। सर, जी। जैसा मैं पहले उनकी पीरियड में था तो उसका मेंशन करना है कि उसमें हाँ, बिल्कुल कर दीजिए। कितने साल रहे हैं आप? सर 4-5 महीने करीबन रहा होगा। 5 महीने लगभग रहे हैं आप। हाँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं, आपको लगता है कि हम उसमें वहाँ उनको सैटिस्फाई कर पाएँगे, बता पाएँगे, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। सर जैसे जरूरी है कि नहीं कि घर पे चल जाए इसमें जैसा कि नहीं, वैसे तो ये तथ्य छिपाने जैसी स्थिति हो जाएगी, आपको गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं इसलिए आपको बताना ज़रूरी है। बताएँ। तो जैसे सर दोनों का मेंशन कर दें, प्राथमिक शिक्षक और एग्जीक्यूटिव दोनों रखें। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? चलिए। दिव्यम पाटीदार जी। दिव्यम पाटीदार जी। हाँ, चलिए आप अपना इंट्रोडक्शन दें, बताइए। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। My name is Deepak Pandita. I belong to Damnod, Madhya Pradesh, state class. I did my bachelor's of physical education from LNIT Guwahati and master's of physical from the same institute LNIT Guwahati. Specializing in track and field and exercise physical. Presently, I am pursuing sir PhD from LNIT Guwahati and I also qualified I also qualified a Federation State Technical Officer exam under Athletic Federation of India, and I published various research papers in international journals, and I participated in various seminar, workshop and conference. ये आपका 22 वाला होगा शायद, है ना एग्जाम? जी सर। स्पोर्ट्स ऑफिसर का, है ना? हाँ सर। ओके, तो आप ग्वालियर में ही हैं अभी प्रेजेंट में? ग्वालियर में ही तो एलएनआईपी कैंपस में रहते हैं या बाहर रहते हैं? सर, कैंपस में। कैंपस में। चलिए, तो आप आकर के यानी कि मिलिएगा फेस टू फेस, है ना? या इंस्टीट्यूट पर आप विजिट करें आप। हाँ सर, मैं बात हाँ, वो जी, 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 आप आइए। सर जी। 5 को बोला जाता है और ये 5 अच्छा, अच्छा। हाँ, तो कल ही है 4, कल आप आइए। ठीक है सर। 5 को जी। एक बार आप आकर के मिल लीजिए, फिर उसके बाद मॉक अरेंज कर लेंगे। ठीक है सर। सर ये कब तक चलता है सर? नवंबर के एंड तक या दिसंबर के फर्स्ट? ये हाँ, आपका नवंबर यानी कि लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा आपका। नवंबर एंड में होना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके। जी। प्रमोद ठाकुर जी। प्रमोद ठाकुर जी। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जी, अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। मेरा जन्म जिला डिंडोरी है। मेरा प्राथमिक शिक्षा ग्राम के ही विद्यालय से हुई है। इसके बाद ग्राम से 5 किलोमीटर दूर विक्रमपुर में मेरा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हुई है। इसके बाद बीएससी मेरा शासकीय चंद्र विजय कॉलेज डिंडोरी, जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से संबद्ध है, उससे हुई है। इसके बाद मैंने एमएससी प्राणिशास्त्र से एमईएम कॉलेज भोपाल से किया, उत्तीर्ण किया। वर्तमान में मैं उच्च माध्यमिक शिक्षा पद पर कार्यरत है राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहपुर में, जो राष्ट्रीय वंशी वाई लोधी संगीत स्थल। जी। आपका किस डेट को है इंटरव्यू? जी आपका इंटरव्यू किस डेट को है? अभी 2022 का है ना आपका तो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर। हाँ, तो किस डेट को है आपका? 12 तारीख को है। चलिए, तो कैसी चल रही तैयारी आपकी? अभी तैयारी पूरा कर है? और एक पूछना है आपसे जी, जी, पूछिए, पूछिए। सर, इसमें जो अनुक्रमाणक फॉर्म है, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें ये दिया हुआ है कि यदि आप कभी नियोजित रहे हैं, हाँ, हाँ। तो अभी तो नियोजित हूँ मैं। इसके पहले भी मैं
हाँ, हाँ। पहले समय वर्ग 2 चलता था, उसमें रहा हूँ मैं 1 साल। हाँ, हाँ। जी, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है एक पॉइंट हुँ, कि संस्था के अंतर्गत कार्य कर रहे हुँ, हैं या मैंने कुछ किया, हुँ। इसको दे रहा है कि समय तक है या पहले कुछ किया है, ये आप कर सकते हैं। तो एक ही चीज़ डालें तो दोनों में करना होगा। नहीं, दोनों भरिएगा आप, यानी कि दो, और उसमें कोई दिक्कत भी इसलिए नहीं क्योंकि आप शिक्षा विभाग में ही रहे दोनों में, है ना? जी, और 2 कॉलम भी हैं उसमें भरने के लिए, ऐसा कोई इश्यू भी नहीं है। जी, जी। तो दोनों भरें और आप यानी कि देखिए जितना ईमानदारी से चीज़ें होती हैं बहुत अच्छी रहती हैं, है ना? इसमें छिपाने वाली बात हो जाएगी क्योंकि आपका गवर्नमेंट संविदा शाला शिक्षक वो भी एक तरह से गवर्नमेंट जॉब ही था, है ना? वो अलग जी, बात है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था बट यानी कि जॉब तो था। तो वैसे भी फैक्ट नहीं जी। छिपाना चाहिए किसी भी तरीके से और इस चीज़ का आपको लाभ भी मिलेगा इंटरव्यू में भी। तो आप यानी जी। कि संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 में थे आप पहले? हाँ, ठीक है, से मैं 2009 तक रहा हूँ उसमें। हाँ, नहीं उसको आप भरिएगा उसमें जानकारी दें। ठीक है? जी। चलिए अब सभी लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं इस बात पे चर्चा करने जा रहा हूँ कि अब आपकी जो हमारी ऑनलाइन क्लास है, वो मैं मॉर्निंग में लेता हूँ, है ना? 11 बजे से और ये आपकी यूट्यूब पर और ऐप दोनों पर रहती है। तो आपको को लगता है कि सर यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड यानी कि मुझे ज़्यादा स्टार्टिंग में जानकारी चाहिए, तो वो आप मुझे बताएँ कि सर यानी कि आपको क्या जानकारी चाहते हैं मुझसे? तो वो उस टाइप का मैं कल यानी कि आपका यूट्यूब पर क्लास लूँगा। अनिल जी, बताइए। जी सर। आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड हो कि सर ये इस टाइप का मैं चाहता हूँ? सर मेरा क्वेश्चन है कि कबड्डी कबड्डी डाल सकता हूँ मैं पूरा कबड्डी डालना कबड्डी देखना और खेलना दोनों पसंद है सर। बिल्कुल डालिए, क्यों नहीं डालें? बिल्कुल डालें, है ना? और आपके जो प्रीमियम क्रिकेट लीग भी चल रहा है, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा-सा देखें, है ना? और अब तो ये काफ़ी अच्छा पॉपुलर गेम होता जा रहा है, इंटरनेशनल गेम हो गया है ना? और इसका वर्ल्ड कप भी होता है ना? और इंडिया इसका कई बार विनर भी रहा है, ज़्यादातर इंडिया विनर रहा है। इंडिया, ईरान, पाकिस्तान ये 3 अच्छी टीमें हैं। है ना? तो उसको बिल्कुल भरिएगा और आपको उसके सारे टेक्निकल जो वर्ड्स हैं वो, ट्रॉफी है वो और इम्पोर्टेंट जो खिलाड़ी हैं, उनके बारे में जानकारी आप रखिएगा, है ना? जी सर। बिल्कुल, अच्छी बात है, बिल्कुल भरिएगा। चलिए। सर जी एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ, हाँ। जैसे उत्तर दे रहे हैं, जैसे अगर बोर्ड मेंबर कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, हुँ, हुँ। तो प्रश्न का उत्तर देने से पहले कुछ संबोधन करना ज़रूरी है या फिर डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं? नहीं, आप बोलें सर, है ना? थोड़ा-सा लेकिन बा मतलब एक ही टीचर ने जैसे स्टार्ट किया क्वेश्चन, है ना? तो वो यानी कि आप उनको सर को संबोधित करते हुए और उसके बाद वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, फिर उस समय ज़रूरी नहीं है कि आप उनको दोबारा से संबोधित करें सर। लेकिन नया मेंबर फिर स्टार्ट करता है, तो वहाँ पर फिर आप सर या मैम जो है वो उसको इस तरह से करेंगे। कंटिन्यू क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं मतलब आपके 19 से चल रहा है, तो बार-बार बोलने की ज़रूरत नहीं है सर। जी, 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 बात सही। अच्छा क्वेश्चन था आपका यानी कि ये कई लोग इस टाइप की गलतियाँ करते भी हैं। बढ़िया अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट ये मिक्स नॉलेज प्लेटफ़ॉर्म भाई कौन है? आ जाइए आप ज़रा बात करें आप। सर एक क्वेश्चन था। जी, जी। सर जी अभी जो है केसरी के पास डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, तो सर उसमें व्यक्तिगत विवरण पत्र जो है तो वो नया वाला भेजना है सर या दोनों भेजना दोनों है? ही भेजने हैं, न्यू और ओल्ड दोनों ही भेजने हैं। अच्छा और उसमें मार्किंग उसी हिसाब से रहेगी सर, है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल, सर बिल्कुल। जी, जी, ये पूछना था। राधेश्याम परमार जी, राधेश्याम जी, जी सर। जी सर। आइए बात करते हैं। जी सर। अ, अपना कैमरा ऑन कर लें। सर मैं इधर थोड़ा चौराहे तरफ आया हूँ अच्छा, अच्छा, मेडिकल अच्छा। पे, चलिए, तो वो चल रहा है इसी में। ओके, ओके। चलिए कोई आपका क्वेश्चन हो, तो आप पूछ लीजिए। सर अभी तो
कि सर वो हॉबी से रिलेटेड ही था सर, मैंने क्रिकेट ही डाला है वॉइस और इंटरव्यू में। अच्छा अच्छा, आपका क्रिकेट आप देखना सर उसमें। क्रिकेट देखना है ना? हाँ, तो देखिए क्रिकेट का भी तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए हैं। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, क्रिकेट के तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए इंडिया के आवाज लिए। नहीं आ रही सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, अब आ रही है? अब आवाज आ रही है? हेलो, जी सर आ रही है। आ रही है? हाँ, तो ये क्रिकेट के लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है इंडिया की दोनों टीम के लिए, है ना? आपका महिलाओं की और पुरुष दोनों की अच्छी यानी कि रिजल्ट आ गए हैं, है ना? तो ये आपको सारी जानकारियाँ अच्छी तरह से करेंट की और आपके जो रिकॉर्ड हैं वो सारे, है ना? और इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं उनका परफॉर्मेंस। देखिए क्रिकेट के बारे में तो हर कोई नॉलेज रखता है, तो आपसे और ख़ास करके जो टर्मिनोलॉजी है उसकी, क्रिकेट के जो टर्म यूज़ होते हैं वो सारे, है ना? जैसे आपका चाइना मैन है, गूगली है, कुछ इस टाइप के कि एक खिलाड़ी कितने टाइप से आउट हो सकता है मैक्सिमम, और बहुत सारी चीज़ें जो आपसे पूछी जा सकती हैं। चलिए, और कोई आपका, हाँ, और कोई डाउट हो पूछिए। जी 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 सर एक डाउट है। हाँ जी। सर जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन 2022 में हुआ है और मास्टर्स अभी 2024 में हुआ है। उसके बाद मेरे 1 साल का गैप था प्रिपरेशन के लिए और अभी मैं बीएड करके परस्यू कर रहा हूँ। तो सर बीएड का मेंशन करना है कि नहीं करना है सर, ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कंप्लीट तो हुआ नहीं। देखिए बीएड का वैसे तो देखा जाए डायरेक्ट इसमें कहीं वो नहीं है, आपको बेनिफिट नहीं है ना? और आपकी इसमें क्वालिफिकेशन में भी कोई मांगा नहीं गया है ना? और यदि आपको लगता है कि मैं उसमें बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं कर पाऊँगा बीएड में, तो आपको चाहे तो उसको ना भरें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, रनिंग चल रहा है। तो उसको आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, और आपको लगता है कि नहीं मेरी बहुत अच्छी रिसेंट में उसमें अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा नॉलेज है, तो फिर आप उसको शो भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ पर किस तरह से अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं। चलिए, सर एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहा था जी आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल पूछिए। सर मैं एमएड किया, हाँ, तो पिछले बार में जो गैप लिया था हाँ, हाँ, उसमें आंसर नहीं कर पाया था, हाँ, भूल गया था। इस बार मैं कर दिया हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं नहीं, होगी कोई उसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये आपका जो डैफ है ना, पहले आपने भेजा था वो एक तरह से देखा जाए कि आपकी सिर्फ प्रेजेंट थी आयोग में कि हाँ मैं इंटरव्यू देने के लिए आऊँगा। अब जो आप भर कर के ले जाएँगे ना, वही आपका यानी कि बोर्ड जो पैनल है उसके सामने यानी कि ये आपका जाएगा। तो अभी जो रिसेंट में आप जानकारी भेज रहे हैं वो आप तैयार कर लेना, है ना? जी थैंक यू सर। ओके, चलिए, और किसी का कोई भी डाउट हो? हाँ, शुभम पाटीदार जी, जी। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। सर मेरा सोशियोलॉजी से इंटरव्यू कॉल आया है। जी, जी। तो शुभम जी आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दें। हेलो हाँ, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा शुभम जी। सर, आपके आपके एंड से आवाज में थोड़ा इशू आ रहा है सर, नॉइज आ रहा है। और लोगों को भी ऐसा लग रहा है क्या? मेरी आवाज़ और लोगों को क्लियर नहीं आ रही है क्या? यस सर, थोड़ा आपके एंड से इशू आ रहा है सर, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। अच्छा, अच्छा। तो शुभम जी आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम शुभम पाटीदार है। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा सरस्वती विद्या मंदिर और शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बड़नगर से की है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी कंप्यूटर साइंस शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन और पोस्ट ग्रेजुएशन समाजशास्त्र में गवर्नमेंट कॉलेज बड़नगर से किया है। जी, जी। उसके बाद मैंने मध्य प्रदेश स्टेट 2024 यूजीसी नेट दिसंबर 2024 और यूजीसी नेट जून 2025 जी, क्वालिफाई किया है और अभी मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जी।
तो शुभम जी आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है ना? जी। चलिए बहुत बढ़िया। सोशियोलॉजी का हमारे यहाँ से इस बार बहुत ही शानदार यानी कि रिजल्ट रहा है। रैंक 1 हमारे यहाँ से थी, रैंक 2 भी हमारे यहाँ से थी, रैंक 3 भी हमारे यहाँ से थी, रैंक 5, 8 और हाईएस्ट मार्क्स जो इस कैंडिडेट को मिले वो भी हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम में थे, है ना? तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप बस अच्छी तरह से जी, 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 जी। जैसे कि आपका अनुभव जो रहा होगा 22 के अनुसार, हुँ। तो उसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे 145 थे। ओबीसी कैटेगरी है जी, ना? ओबीसी से। जी, जी, जी। तो मतलब 506 580 अच्छा तो स्कोर है। मुझे तो मुझे सर इंटरव्यू में कितना एक टारगेट लेके चलना चाहिए सर? आपको मुझे बेस्ट देना ये तो सर मेरा रहेगा। लेकिन फिर ये कि हाँ, इतने से इतने के बीच मेरा टारगेट होना चाहिए। जैसे मैंने अभी सोच रखा है मेरा कि 60 से 75 तक का मेरा टारगेट होना चाहिए। नहीं, मैं ये कहूँगा कि आपको 70 से 80 का होना चाहिए। 70 से मैं आपका सिलेक्शन थोड़ी चाहता हूँ, मैं तो रैंक चाहता हूँ आपसे। मेरा भी यही है कि मैं भी जैसे कि रेंकू तो मैं वही आपसे अनुभव मतलब आपके अनुभव के आधार पर ये जानना चाहता हूँ कि मतलब एक मुझे क्या रेंज लेके चलना चाहिए कि ना केवल मेरा सिलेक्शन हो जबकि अच्छे रेंज भी मिले। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि जो आपसे मेरी बात हो रही है, जिस तरह से आपका जो अनुभव लग रहा है, बातचीत करने का तरीका लग रहा है, मुझे लगता है कि आप डिज़र्व भी करते हैं 70 से लेकर के और 90 के बीच में। लेकिन ये है कि हमें चीज़ों बहुत सर मेरा ये मानना है कि सिलेक्ट होने में भी उतनी ही मेहनत करनी, वही 4 महीने का समय रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए भी यही 4 महीने का समय बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और मेहनत भी वही करना है। तो प्रेज़ेंट में आप शुभम जी क्या कर रहे हैं? साधन भी वही रहेंगे, साध्य भी वही। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी प्रेज़ेंट में आप क्या कर रहे हैं? शुभम जी मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? मेरी वॉइस सर मेरे बेसिक क्वेश्चन थे। सबसे पहले डेट को लेकर है सर, तो मेरा ये सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है कि डेट में आज हम जो अभी भर के भेजेंगे और हमें लगभग यही सारे और एक दो इससे ज्यादा भी उस टाइम पे फिर भरना रहेंगे इंटरव्यू में। हाँ, नहीं ये सारी चीज़ें यही दोबारा से भर के ले जानी पड़ेंगी। तो आप यानी कि जो अभी भेज रहे हैं उसमें आपको जैसे तैयारी करेंगे ना अभी आपको, तो तैयारी के दौरान यदि आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे चेंज कर देना चाहिए, तो वो बाद में आप चेंज करके भेज सकते हैं। जी सर, मैं मुझे ये भी पूछना चाहता था कि अभी जो हम भेजेंगे और बाद में जो हम उस जो लेके जाएंगे उसमें से मतलब महत्व किसका रहेगा? नहीं, जो बाद में लेकर के जाएँगे वही उनके सामने रहता है। ये तो सिर्फ़ एक आपकी उपस्थिति है कि हाँ, आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं, बस ये है। जी सर, एक मुझसे सर ये जैसे फॉर्म भरते समय वैसे तो मैं सारे फॉर्म अपने खुद से भरता हूँ, हाँ, हाँ। पर इस बार मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का आवेदन एमपी ऑनलाइन पे जाकर किया था, तो वहाँ जैसे मैंने कहा कि मेरा यूजी हुआ था 2018 में, तो उन्होंने खुद से रिज्यूम कर लेके 2020 में पीछे हो गया होगा, तो उन्होंने वहाँ 2020 लिख दिया उसमें फॉर्म। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जबकि मेरा पीजी 2024 में हुआ। पीजी 2024 में हुआ आपका? हाँ, और जो क्योंकि वो फॉर्म उन्होंने मांगा है, पहला फॉर्म ही वही कहा है कि आपने जो आवेदन किया था उस आवेदन की एक प्रति। तो सर उसमें जो त्रुटि हुई है तो उसके रिगार्डिंग क्या करना चाहिए सर? आप मैंने सोचा है जी। कि मैं अपनी एंड से एफिडेविट लगा दूं। हाँ, बिल्कुल लगा दीजिएगा। बिल्कुल आप एफिडेविट लगा दीजिए क्योंकि अब ये सारे पत्र जमा करेंगे, उसके बाद अंत में एक एफिडेविट और लगा देता हूँ कि ये त्रुटि हो गई है। हाँ, बाकी सारा कुछ लीगल है, लेजिटिमेट है कि कहीं भी कोई भी बिल्कुल, बिल्कुल लगा दीजिए। चलिए। सोनू यादव जी, हाँ सौरभ जी, 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 जी। सर डोमिसाइल को लेके था कि सर मेरा डोमिसाइल 2015 में बना था। हाँ जी, हाँ जी। वो हेड वाला है और यहाँ अभी जो मांगा गया है गोल सेल के साथ में ये डिजिटल मांगा गया है। तो ऐसा अभी यदि पॉसिबल हो टाइम मैंने बनवा लिया सर, मैंने परसों ही बनवा लिया। ठीक है। एक ही दिन में बन गया, लेकिन
उन्होंने सर ये भी कहा है कि वो 10 अप्रैल 2025 से पहले बना हुआ होना चाहिए। हाँ, तो आप यानी कि दोनों लगा दीजिएगा कि मेरे पास ये पुराना पहले से था और ये फिर न्यू मैंने बनवा लिया। तो आपकी बात है ना वो यानी कि हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। और सर कुछ 1-2 पर्सनल बातें करना है आपसे, मेरे पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, तो मैं आपको कब कॉल कर लूँ सर? आप कभी भी मुझे यानी कि फ्री टाइम में कर लीजिएगा। आप अभी सेशन के बाद भी कर सकते हैं, सेशन कंप्लीट होता है उसके बाद भी कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं भी आपको 8:15 साढ़े 8 के समथिंग कॉल जी, जी, जी। चलिए, सोनू यादव जी। थैंक यू सर। ओके। हाँ, सोनू जी आप अपना इंट्रोडक्शन दें। कैमरा ऑन कर लें। कैमरा कैमरा आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है सोनू जी। चलिए। किस चीज़ का डेटा नहीं रख पाए आप? आपने भर के भेज दिया है? अच्छा। वैसे देखिए आपको रखना चाहिए था, जैसे कि आपको जानकारी तो रहेगी कि आपने क्या जानकारी भर के भेजी थी, है ना? तो अभी आपने हाल ही में भर के भेजा है तो इसको आप दोबारा से भर लीजिएगा अपनी जानकारी के लिए, है ना? और वैसे फ़ोटोकॉपी करवा के सभी लोग रख लें, जिससे कि आप तैयारी तो उसी बेसिस पे करेंगे ना कि आपने क्या भर के भेजा था, है ना? तो अभी आप भर लेंगे तो आपको जानकारी रहेगी कि हाँ, मैंने ये जानकारी भर के भेजी है। तो आप यानी कि अपना व्यक्तिगत प्रमाण पत्र दोनों ही न्यू और पुराना और यानी कि अनप्रमाण पत्र इसको भर लीजिएगा और अपने पास रखिएगा। नहीं, न्यू वाला क्यों नहीं करना? नहीं, उसमें क्या लिखा हुआ है? तो दोनों की मांगी ना वो तो। कोई बात नहीं है, लेकिन आप यानी कि वहाँ पर जब आप उपस्थित होंगे तो उस समय नहीं, साक्षात्कार के समय सारी जानकारी का नहीं लिखा था। उसमें कुछ जानकारी है जो साक्षात्कार के समय लिखी जाएंगी, है ना? हाँ, चलो कोई बात नहीं। इश्यू तो कुछ नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखें कि बाद में आप यानी कि इसको भी भर के ले जाइएगा। जी, ओके। जी, सौरभ जी। हाँ। सर मेरा ये प्रश्न है, जी। मतलब मैं एक डाउट पूछना चाहता हूँ सर। क्या हुआ था कि पेपर देने के बाद जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड था मेरा सर, हाँ वो सर पता नहीं वो मिल नहीं रहा है। और मैंने मतलब जिस दिन एडमिट कार्ड 23 तारीख को आया तो 23 मई को तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उसका। बट जब अपन प्रिंट आउट लेते हैं उसका तो उसमें ऊपर एमपी ऑनलाइन लिख के आता है। तो जो मेरे पास स्क्रीनशॉट है ना सर उसमें एमपी ऑनलाइन है नहीं, और मैंने उसका थोड़ा सा क्रॉप करके ऊपर डेट वगैरह से उसको करके उसका प्रिंट आउट ले लिया एडमिट कार्ड। बाकी सारी चीजें हैं सर, बट वो ऊपर एमपी ऑनलाइन नहीं लिखा हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा वो चलेगा। थैंक यू सर। ओके। अनिल जी। हाँ, बताइए। सर फोटो जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी वही लगाने की मैं वो लगा सकते इसमें? वैसे तो ये है कि वो अवेलेबल हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर न्यू भी लगा सकते हैं, ऐसा इसमें बहुत बड़ा इश्यू नहीं है कोई। जी सर, थैंक यू सर। ओके। भाई ये मिक्स नॉलेज प्लेटफॉर्म के नाम से कोई है तो वो आप अपना इंट्रोडक्शन दें भाई। हाँ जी, हाँ जी। जी सर, वो रास्ते में था। ओके। सर ओके।
जी, जी। जी सर। चलिए रामनिवास जी अपना इंट्रोडक्शन दें और सारे जो भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। सर बस ऐसा ही अभी लेक्चर लेने के लिए आया था मैं वैसे सर रणनीति बनाना चाह रहा था सर 2024 के लिए सर। मैंने सोचा सर क्या विशेष चल रहा है इसके लिए सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आपका सब्जेक्ट क्या है? सर इकोनॉमिक्स है, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया। हुँ। चलिए रिज़ल्ट 1-2 दिन में आ जाएगा आपका। 1-2 जी दिन। सर। 2022 का भी दिया था ना आपने? जी सर दिया था। तो वहाँ कट ऑफ सर काफी हाई गया है उसका। हुँ। चलिए कोई बात नहीं, 2024 में पूरी दम लगा दें अपन। तो अभी 2024 में कितना स्कोर रहा है आपका? सर इसमें 129 क्वेश्चन सही थे। अच्छा, अच्छा। जी सर। चलिए इंटरव्यू में और अच्छा बढ़िया करने की कोशिश करें सभी लोग। जी चलिए और कोई आपका क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप, है ना? चलिए ठीक है तो सेशन को यहीं हाँ जी, 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 जी। सर मेरा एक बेसिक क्वेश्चन था जैसे सर लाइब्रेरी साइंस का 2022 वाले का सर कितना कट ऑफ जा सकता है सर नहीं, आपके अनुभव के अनुसार अभी तो ऐसा देखो फाइनल अभी ऐसा है नहीं कि कुछ नहीं कह पाऊँगा मैं क्योंकि ये एक एज़्यूम करने वाली बात है ना? तो आप अपना स्कोर बताएँगे तो मैं आपका यानी कि पोज़ीशन बता सकता हूँ। सर 130 प्लस क्वेश्चन सही है सर ओबीसी कैटेगरी में सर। अच्छा स्कोर है, लेकिन ये है कि श्योर सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू को बहुत अच्छी तरह से राधेश्याम जी फ़ोकस करें आप, है ना? सर कितना और कितना सर इसमें इंटरव्यू में कम से कम की इतना मैं तो लाना ही नहीं, मैं कम से कम नहीं, मैं तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा की उम्मीद करता हाँ हूँ। सर हाँ ज़्यादा से ज़्यादा सर वो तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ही सर हम ये है मैं तो ये ज़्यादा चाहता से हूँ ज़्यादा ही मांगी 70 मार्क्स लेकर के आप आएँ, मैं तो ये चाहता हूँ, जी सर है ना? और उसी लेवल से तैयारी करना है अपन को। जी सर। दिशा ठाकुर जी, अच्छा आप ट्रेन में हैं? चलिए, कहाँ इंदौर जा रहे हैं आप? दिशा जी आप चलिए और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम सेशन को यहीं कंप्लीट करें। दिशा जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? दिशा जी ओके, चलिए हम सेशन को यहीं कंप्लीट जी, जी, हाँ, दिशा जी।